आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नानंगल अस्मत दरी मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे पर समाअत मुलतवी कर दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने अगली समाअत 5 अक्टूबर को करने का हुक्म दिया है। आज की समाअत के दौरान 12 खंबा रोड थाने के SHO ने बताया कि उन्होंने शिकायत की कॉपी DCP क्राइम को मजीद ज़रूरी कार्रवाई के लिए भेज दी है। इसके बाद अदालत ने DCP क्राइम को समाअत की आइंदा तारीख पर रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि इसी तरह की एक दरख्वास्त दिल्ली हाई कोर्ट में भी दायर की गई है। तब अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की तस्दीक कर बताने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता 22 सितंबर को अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की थी। ये दरख्वास्त दिल्ली BJP के मीडिया चीफ नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि दिल्ली कैंट मामले में मुतासरा ख़ानदान की शनाख्त ज़ाहिर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ FIR का हुक्म दिया जाए। नवीन कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि राहुल गांधी ने नाबालिग मुतासरा के वालिदीन की शनाख्त को उजागर किया। दरख्वास्त में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि रियासत तेलंगाना ताइवान की सरमायाकारी को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रही है और रियासत तेलंगाना और ताइवान के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी का उसका सबूत है। इन्वेस्ट इंडिया की सरबराही में मुनक़्क़िद किए गए ताइवान कनेक्ट तेलंगाना स्टेट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में वज़ीर KT रामाराव ने आज शिरकत की। ये इजलास कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मौक़े से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करने की तनाजुर में मुनक़्क़िद किया गया है, जिसका मकसद ताइवान और तेलंगाना के माबैन तिजारत को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर वज़ीर KT रामाराव ने ताइवान कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप माहदे को याद किया। KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद इंडियन ताइवान स्टार्टअप अलायंस कायम करने वाला वाहिद हिंदुस्तानी शहर है। KTR ने कहा कि दुनिया को ताइवान की सनती सकाफ़त से बहुत कुछ सीखना है और वो वहाँ की सनती बरादरी के साथ मज़ीद शराकतदारी को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान ने साल 2020 से कारोबारी और तिजारती हालात के लिए कई चैलेंजेस खड़ा किए हैं। इस मौके पर KT रामाराव ने रियासत तेलंगाना की तरफ से गुज़िश्ता 5 सालों में की गई पेशरफ्त को मुख्तसर तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि रियासत ने पहले ही तकरीबन $32 बिलियन की सरमायाकारी की है, जिससे तेलंगाना की GDP और फ़ीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना IT से मुतल्लिक़ा शोबों में ज़बरदस्त तरक्की की जानिब गामज़न है। KTR ने कहा कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन जैसे शोबों को ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश की जाएगी। इस तनाजुर में KT रामाराव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे वाबस्ता शोबों में ताइवान के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने की कोशिश पर जोर दिया। Technology. In fact, IT could very well be, a symbol of India-Taiwan partnership as well. Our association with Taiwan goes, a long way back. In fact, I fondly remember and cherish my first visit to Taiwan in 2015, which gave me a glimpse of the Taiwanese electronics industry. We've always considered Taiwan to be a strategic partner, and we deeply value the foundations and principles that the Taiwanese industry thrives on. In fact, we were one of the first states from India to initiate a dialogue with many of the electronics manufacturers, heritage, history, and admire your industrial prowess and what you've been able to achieve. I'm the Minister for Information Technology, abbreviated as IT. रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, इंद्रकरण रेड्डी ने तेलंगाना विश्व ब्राह्मण विश्वकर्मा संगम के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़्क़िद की गई नई वर्किंग कमेटी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा
कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने बीसी तबके की इज़्ज़त नफ्स की बरकरारी के मकसद से बीसी भवन के लिए 80 एकड़ अराजी और तामीर के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। विश्वा ब्राह्मणों के लिए एक बागायत में 5 एकड़ अराजी और 5 करोड़ रुपए अलाट किए हैं। बीसी, एससी, एसटी और अक़लियतों को तालीम फराहम करने के लिए 1000 से ज़ायद गुरुकुल स्कूल कायम किए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करी। हरीश राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। हरीश राव ने बताया कि टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुसलसिल एतमाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी का कैडर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर और बीजेपी कायद इटाला राजेंद्र पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने 17 साल में हुजूराबाद की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया और रियासत भर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिवाय एक वज़ीर इटाला राजेंद्र को छोड़कर तमाम वज़रा ने रियासत भर में 4000 डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए और मुस्तकीन में तकसीम करने का अमल जारी है। लेकिन इटाला राजेंद्र ने हुजूराबाद में एक भी मकान तामीर नहीं करवाया। उन्होंने बताया, आप 30 अक्टूबर को टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसके बाद टीआरएस हुजूराबाद में डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाएगी। అనేటువంటి మాట ఆయన మాట్లాడితే మరి ఆయన ఏ రకంగా విశ్వాసం ఉంటుంది ప్రజలకు? నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు ఏమైనా అర్థం ఉందా? దయచేసి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఎవరమైనా ఒక గురువును మనను పెంచి పెద్ద చేస్తే, మనను పైకి తీసుకొస్తే జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాము అంటాం, జీవితాంతం గుర్తు చేసుకుంటాం. కానీ నేను ఈ స్థాయికి తెచ్చిన కేసీఆర్ను పట్టుకొని ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మా రేట్ చెప్పిండు. ఏ రకంగా మాట్లాడుతున్న ఆ భాష కానీ, ఆయన మాట్లాడే తీరు కానీ, ఆ వ్యవహార శైలి కానీ సమాజం హర్షిస్తుందా అని నేను అడుగుతాను. అసలు నువ్వు ఇవాళ ఈ స్థాయిలో ఉన్నావంటే దానికి ఎవరు? ఒక్కసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోను. కేసీఆర్ లేకుండా నువ్వు అసలు ఈ స్థాయికి వద్దువా? కేసీఆర్ గారు లేకుండా నీకు ఈరోజు ఈ స్థాయి ఉండునా? అటువంటి కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని ఈ రకమైనటువంటి భాష వాడితే అది సభ్య సమాజం హర్షించదు, దాన్ని ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు. సమాజంలో ఒక పద్ధతి, ఒక సంస్కారం ఉండాలి. నన్ను పట్టుకొని కూడా గాడు గీడు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాను. సరే మాట్లాడండి, నేను మాత్రమే. रियासती वजीर पंचायत राज और देहाती तरक्की एराबली दयाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत आम आदमी की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है और उसके हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीबों को बेहतर तिब्बी इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत माली मदद फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा आरोग्यश्री प्रोग्राम के तहत कारपोरेट अस्पतालों में मुफ्त मियारी तिब्बी इलाज की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। वजीर एराबली दयाकर राव ने जुमेरात के रोज़ वरंगल ज़िले के रायपर्ती मंडल के बुरहानपल्ली गांव के रहायशी जी रमेश को इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा 1 लाख रुपए का बैंक चेक हवाले किया। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में गांधी भवन में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील हम तमाम की मुत्तहदा जद्दोजहद का नतीजा है, लेकिन तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत जमहूरियत को पामाल करते हुए डिक्टेटरशिप कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने और रोज़गार फराहम करने में नाकाम हुई है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हम तमाम को मुत्तहदा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बेरोज़गारी के मसले पर 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जद्दोजहद का आगाज़ कर रही है। उसमें तमाम सियासी जमातों का ताउन नागुज़ीर है। इस इजलास में सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी, सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम विश्वेश्वर राव, कांग्रेस कायद मल्लू रवि के अलावा टीडीपी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी
This is regarding an agitation program what we have given, that is from 2nd October to 9th December. The agitation is to get an employment for the unemployed youth in the state, to get fees reimbursement for the students who are studying in respective colleges. Unfortunately, the state, we got it for the purpose of getting jobs in the state. We are not getting for the past 7 years. And आज जो CLP के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, उसमें कई डिसीजंस लिए। उसमें ये वुडलैंड्स जो है SROपेट टू आदिलाबाद तक 400 किलोमीटर वो रास्ता रोको करने के लिए डिसाइड कर लिए। उसमें ऑल पार्टीज उसमें ज्वाइन हो रहे। वो आंदोलन वुडलैंड्स के ऊपर करने का है। गवर्नमेंट KCR गवर्नमेंट हरितारम पेड़ पे नाम पे जो सो पूरे लैंड खींच रहे और फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड एज वेल एज कोर्ट सागदर के बीच में झगड़ा भी हो रहा है। PD एक्ट में रख के, क्रिमिनल केस रखे, जेल में रखे, ऐसी हालात को आने वाले दिनों में नहीं चलेगा। ये अपन डिमांड करते हुए आने वाले दिनों में आंदोलन और बढ़ाएंगे। जो केसेस है उद्रा करो, जो 3 साल 40 से जो है वो लैंड पे ऊपर वो लोगों को खींच लेना ठीक नहीं है बोल के डिमांड करती है। ये आंदोलन को और बढ़ाने के लिए कोशिश करें। TRS रुकन असम्बली बालका सुमन ने हुजराबाद के कमलापुरम मंडल में माजूरीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने माजूरीन के वजीफे में इजाफा करते हुए 3000 रुपये फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर ट्राई मोटरसाइकिल और बैटरी मोटरसाइकिल फराहम करने के इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने टाला राजेंद्र पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कमलापुरम में एक भी डबल बेडरूम मकान तामीर नहीं करवाया, जबकि TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव कामयाबी हासिल करने के बाद कमलापुरम मंडल में 400 डबल बेडरूम मकान तामीर करवाएंगे। इसमें 5% माजूरीन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। ఎందుకంటే నేను మా కోటిని చూస్తా, మావాడు ఒక్కడే కానీ ఊరంతా తలకుతలని చేస్తాడు, ఆగమాగం చేస్తాడు మావాడు. అట్లా మనోళ్ళు గట్టిగా నిలబడతారు. ఉన్న కాడికి కొద్ది మంది అయినా గట్టిగా ఉంటారు, మొండిగా ఉంటారు ఊర్లలో. కాబట్టి మీరందరూ గట్టిగా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం మంచి మెజారిటీ మన గ్రామాల్లో సంపాదించుకోవచ్చు, సాధించుకోవచ్చు. సో మనం ఇవాళ కొద్ది మంది ముఖ్యులతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో వాసుదేవరెడ్డి గారు కోరినట్టుగా ఒక వారం 10 రోజుల సమయం తీసుకొని పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడనే మండల స్థాయి సమావేశం మన వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుచుకొని పెట్టుకుందాం. మంచి ఆ రోజు లంచ్ భోజనాలు అవి ఏర్పాటు చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా విజయవంతం చేసుకుందాం. అవసరమైతే మన అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని కూడా ఆ రోజు संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वरंगल पार्लियामेंट हदूद के हल्के भूपालपल्ली में गंडारा सत्यनारायण की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत तकरीब में हाजिर नहीं हो पाएंगे। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो जारी करते हुए इत्तला दी कि वो एक मुकदमे के सिलसिले में अदालत में पेश हो रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि भोपालपल्ली शमूलियती तकरीब में शिरकत होने से खासिर हैं क्योंकि अदालत में हाजिर होना लाजमी है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि TPCC के सदर रेवंत रेड्डी, जिले के इंचार्ज साबिक वजीर मंथनी, MLA श्रीधर बाबू, सत्यनारायण राव को उनके गैर हाजिर होने की इत्तला दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वीडियो जारी करने की असल वजह यह है कि उनकी शमूलियती तकरीब में गैर हाजिरी को गलत तरीके से पेश करते हुए मौजूद बहस ना बनाया जाए, इसलिए उन्होंने वीडियो जारी की है। ముఖ్యంగా ఈ వీడియో రిలీజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే అంటే ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి మీడియా మిత్రులు ప్రధానంగా తెలవాల్సిన అంశం ఏంటంటే రాంగ్ సిగ్నల్ రాంగ్ మెసేజ్ పోవద్దు కాబట్టి నేను ఒక వీడియో ఈరోజు రిలీజ్ साबिक वजीर और BJP कायद इटाला राजेंद्र ने करीमनगर जिले हुजूराबाद के सत्तापल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बताया कि रैतु बंधु स्कीम पर अमल न करने वाली TRS हुकूमत हुजूराबाद ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाते हुए आपके वोट हासिल करना चाहते हैं।
उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वो बीजेपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। बीजेपी कामयाबी हासिल करने के बाद नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए प्रगति भवन का घेराव करेगी। ఇది కాపాడుతారా? నేను అడుగుతున్నా, ఒక్కసారి సద్ది తింటే సద్ది తిన్న రేవును తలుస్తారు. మీరు ఆలోచించుకోండి ప్రజలారా, నా దళిత బిడ్డలారా, నీకు దళిత బంధు వస్తుంది, ఎవరి వల్ల ఆలోచించుకోండి. ఇచ్చినోడు కాల్సునా, ఎందుకోసం ఇచ్చిండు, ఎవరి కోసం ఇచ్చిండు ఆ బిడ్డ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ గొల్ల కుర్మలకు 3 సంవత్సరాల కాలం పాటు ఢిల్లీ కడితే గొల్లు రాలే వచ్చినాయి. ఒక్క హుజరాబాద్ వచ్చినాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. పరికాలు రాలే, పెద్దపల్లి రాలే గొల్లు. ఇవాళ 3 సంవత్సరాల తర్వాత గొల్లు వచ్చింది. हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की कार पर जुर्माना आयद करते हुए जबरदस्त झटका दिया है। पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का इल्ज़ाम आयद करते हुए सोमेश कुमार की सरकारी गाड़ी पर 3000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इस बात की इत्तला पाकर हुक्काम ने फौरी तौर पर जुर्माना अदा कर दिया। टोली चौकी के ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि चालान डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर की जानिब से तेज रफ्तारी के बाद चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी पर जुर्माना आयद किया है। तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर और अदाकार पोसानी कृष्णा मुरली के घर पर 4 शंबे की रात को नामालूम अफराद की जानिब से पथराव का वाकया पेश आया, जिस पर पोसानी ने एसआर नगर पुलिस में उनके घर पर हमले की शिकायत दर्ज कराई है। पोसानी ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि अमीरपेट के एलारेडी गोडा में वाक़े उनके मकान पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने संगबारी की है। एसआर नगर पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस हमले की तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल पावर स्टार पवन कल्याण के फैंस ने प्रेस क्लब में पोसानी पर हमला करने की कोशिश भी की थी। వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సారు. నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి భయం వేసి ఏమన్నా అంటారేమో అని, కొడతారేమో అని. వాళ్ళని మట్టికి భార్యాభర్తల్ని ఆయన ఆ సార్ని అయితే ఇంకా ఎక్కడ దొరికినా కొడతాం చేస్తామని బాగా అన్నారు మాటలైతే. భార్యాభర్తలు ఇద్దరిని పచ్చి బూతులు మట్టుకు తిడుతున్నారు సార్. మొన్న నైట్ కూడా బాగా తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. నైట్ అంతా బండ్ల మీద తిరుగుతా ఇదే ఇంకా మాకు భయం వేసి మేము రాలే బయటికి. మేము ఇద్దరే ఉంటాం. ఆ నైట్ 2 గంటలకు కదా సార్ భయం వేసి ఇంకా కొడతారేమో అని చెప్పాము. ఇదే చెప్తే మీరు వస్తారని మాట్లాడమ్మా, ఇంకేం భయం లేదని చెప్పారు సారు. మేము ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాం. జరిగిందే సార్, ఇది జరిగింది మేము చెప్తున్నాం. ఇంకా ఇద్దరు వచ్చినట్టు మేము చూడలే సార్. ఇద్దరి మాటలు వినపడ్డాయి, ఇద్దరివి ఒకరికొకరు మాట్లాడుకునేట్టు వినవాడింది. ఆ ఎదురుగా ఇటుక పిల్ల ఇసురు కొడితే మాకు ఇంకా తల్లిగలే బయటకు వచ్చాడు వాడు. सितंबर में समंदरी तूफान गुलाब के सबब तेलंगाना में हुई मूसलाधार बारिश से सारी रियासत पानी से लबरेज हो गई। तमाम आपाशी प्रोजेक्ट्स, नदियां और तालाब लबरेज हो गए। हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलों को नुकसान पहुंचा। नशेबी इलाके झील में तब्दील हो गए। सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर 9 अफराद हलाक हो गए। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोल देने पर मांजिरा और गोदावरी नदी के पानी के बहाव में तेज़ी पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश से किसानों और ज़रूरी शोबे को बहुत नुकसान पहुंचा। कई अजला में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ अजला में बारिश से मरबूत हादसे में 9 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। ज़िले निज़ामाबाद के मंडल में 30 साल अजमेरा बाबू, यानमपल्ली तांडा के 52 साल बी मोतीलाल, कामारेड्डी मंडल के 55 साल भगवान रेड्डी, ज़िले करीमनगर गंगाधर मंडल के 45 साल शंकर या की दीवार मुनहदिम होने से मौत वाक़ हो गई। ज़िले हनमकुंडा के नरला में नदी में 22 साल अभिमन्यु और 22 साल कौशिक पानी में बह गए। मनीकुंडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजनीकांत नाले में बहकर फौत हो गए। इस तरह से 9 अफराद इस तूफान की नज़र हो गए। टीआरएस एमएलसी के कविता ने ज़िले निज़ामाबाद में खातून के साथ अस्मत रेज़ी के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने 24 घंटों के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर महकमे पुलिस को मुबारकबाद दी।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम अजला में शी टीम तश्कील देते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर ख़वातीन और लड़कियों का एतमाद हासिल किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने या जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से दरीग़ नहीं करेगी। कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत निज़ामाबाद में असमत दरी की शिकार मुतासरा खातून को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। निज़ामाबाद की पुलिस ने इज्तिमाई असमत दरी के मामले में 3 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि अस्पताल के कमरे में 4 नौजवानों ने एक लड़की को कूल ड्रिंक में नशियावर अशिया मिलाकर दी थी और निज़ामाबाद टाउन में बस स्टेशन के हदूद में एक प्राइवेट अस्पताल के रूम में इसकी इज्तिमाई असमत दरी की थी। इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने इसको तलब किया था। उसने लड़की को नशावर शय मिली कूल ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में जुमेरात की सुबह 3 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ SC/ST इंसदाद मजालिम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद में डेंगू से एक लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या के हस्तनापुर डिवीज़न में पेश आया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक काव्या हाल ही में बीमार हुई थी और उसके घर वालों ने उसका इलाज हयात नगर के खानगी अस्पताल में करवाया। बुखार कम नहीं हुआ और इसके डेंगू से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। उसे बेहतर इलाज के लिए कोत्तापेट के एक और खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई, जिसके बाद निम्स मुंतकिल किया जा रहा था कि उस लड़की ने दम तोड़ दिया। बड़े भाई को बचाने के दौरान छोटे भाई बरकी शाक लगने से हलाक हो गया। यह अफसोसनाक वाक़या जगतियाल ज़िले के गल्लापल्ली मंडल के गोविंदपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोविंदपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला शंकर रेड्डी मकई के खेत को जानवरों से महफूज रखने के लिए लगाए गए खारदार बरकी तार को इत्तेफाकी तौर पर छू गया, जिसके बाद शंकर रेड्डी को बरकी शाक लग गया। उसे बचाने के लिए करीब में मौजूद उसका छोटा भाई उत्तेश्वर रेड्डी वहां पहुंच गया और बड़े भाई को बचाकर छोटे भाई बरकी शाक से हलाक हो गया। मंगलहाट पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 बच्चों को गिरफ्तार किया जो कि गांजा का इस्तेमाल कर रहे थे, गांजा पी रहे थे। इस सिलसिले में जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गांजा पीने वाले इन बच्चों में 60% तुलबा हैं और सब 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनमें कोई लड़की नहीं है। श्रीनिवास ने कहा कि इन तमाम बच्चों को उनके वालिदैन के साथ काउंसलिंग करने के बाद रिहा किया जाएगा, वो भी इस वार्निंग के साथ कि अगर दोबारा ये बच्चे गांजा पीते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह ये उनके लिए आखिरी मौका होगा। अगर ये दोबारा गलती करेंगे उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मजीद तफसीलात उन्होंने मीडिया को बताई। खरीद के गांजा स्मोक करने के लिए ये 100 लोगों को अभी उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के काउंसलिंग करके उनको फिर फेज्ड मैनर में उनको दिलाएंगे आज। इसके बाद आज जो कल जो सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम, ये नेक्स्ट 10 डेज तक कंटिन्यूस करेंगे हम लोग और 10 डेज के बाद भी अगर से कम नहीं हुआ तो फिर ये जारी रहेगा। ये कंटिन्यूसली ये हम लोग ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसके अलावा 3 कैटेगरीज में ये धूलपेट में जो भी है सब लोग आइडेंटिफाई करें। एक तो ट्रांसपोर्टर, मतलब बाहर से खरीद के ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में लेके आके यहाँ धूलपेट से डिस्ट्रीब्यूट करते, वो कैटेगरी में कम से कम एक 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। और दूसरे बल्क प्रोक्योर करते जो लेके आके सेल करते डीलर्स, बल्क डीलर्स, वो 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। उसमें 14 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट करके केसेस रजिस्टर करके उनके ऊपर उनको जेल को भेजा। अभी सारे 14 लोग जेल में हैं। उसके अलावा रिटेल सेलर जो है वो 50 लोगों को आइडेंटिफाई करें। वो 50 लोगों में थोड़े लोगों को अरेस्ट करके रिमांड करें। अभी बाकी के जितने भी लोग हैं उनको भी ज़रूर अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके ये जितने भी 50 लोग हैं, वो 15 लोग हैं और 15 लोग ट्रांसपोर्टर्स, ये सब लोगों को इन पर निगाह रखें, सबको अरेस्ट करके रिमांड करें। इसमें कई लोग पहले केसेस रजिस्टर हुए इनके ऊपर, ये लोग ऑलरेडी PD एक्ट में भी कई लोग जाके आए, फिर भी ये लोग ये धंधा नहीं छोड़ रहे। ये सब लोगों का हमारा वार्निंग है, अगर से इस तरह का धंधा ये लोग कंटिन्यू करेंगे, रिपीटेडली इन पे केसेस करेंगे और इनको PD एक्ट में ज़रूर अंदर भी जाएंगे। दूसरा बात यह है जो बाहर से लोग आ रहे हैं धूलपेट,
गांजा खरीदें, इनके ऊपर हमारा सख्त निगरानी रहेगा। कल रात से था, आज से कंटिन्यूसली रहेगा इनके दिन और रात में। ये एरिया में धूलपेट को जो भी आएगा, अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो सेल या प्रोक्योर करने के लिए मतलब खरीदने के लिए आके स्मोक करने के लिए आएगा, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको भी रिमांड करेंगे। जो कंजम्पशन है वो भी ऑफेंस है। जो खरीदने के लिए अटेम्प्ट करता, जो आदमी खरीदने के लिए आता, उसके पास अगर से गांजा भी नहीं है तो खरीदने के लिए सिर्फ वो कोशिश करा तो भी वो ऑफेंस है। ये दो चीज जो खरीदने के लिए आएगा, जो स्मोक भी करेगा तो सेल भी करेगा, ये तीनों तरह के ऑफेंसेस है। तीनों को ये कोई भी ऑफेंस में अगर से फिट होगा सबको अरेस्ट करेंगे। फिर उनके पेरेंट्स को भी बोलेंगे। अगर एक 4 माह की बच्ची को जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हबशीगुड़ा के खानगी अस्पताल में इलाज के लिए बुध को शरीक करवाया गया था। ताम शीर खार का दौरान इलाज इंतकाल हो गया। लड़की के फैमिली के मुताबिक अस्पताल के इंतजामिया ने इलाज के लिए उनसे 1 लाख रुपए एडवांस लिए थे। ताम उन्होंने लड़की के इलाज में लापरवाही से काम लिया और इस मासूम के इलाज पर तवज्जो नहीं दी। अस्पताल के अमले की लापरवाही का लड़की के अरकान ख़ानदान वालों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि स्टाफ की लापरवाही की वजह से उस लड़की की जान चली गई और वो फौत हो गई। लवाहिकीन ने दवाखाने के सामने पुरजोर एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस को इत्तला देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के अफराद ख़ानदान को समझाने की कोशिश की, लेकिन अहले खाना के पुरजोर एहतजाज को मद्देनज़र रखकर एक मामला दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। निज़ामाबाद और कामारेड्डी अजला के सरहदों पर घूमते चीते को देखकर मुकामी अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई है। मुकामी लोगों ने बताया कि चीता मंजीरा नदी के बेसन के करीब घूमता हुआ दिखाई दिया। 15 रोज़ कबल एक चीते ने मवेशियों पर हमला किया था। महकमे जंगलात के अमले ने चीते को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया, ताहम कोई नतीजा नहीं निकला है। बुध की रात दरियाए मंजीरा के किनारे एक चीते को देखा गया। मुकामी लोग महकमे जंगलात के हुद्देदारों से फौरी तौर पर चीते को पकड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग खातून ने इंतहाई दिलेरी के साथ चीते से लड़ते हुए उसे अपनी बैसाखी से मारकर भगा दिया। खातून की दिलेरी का ये वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया है। हमले से 55 साला निर्मला देवी सिंह अपने ख़ानदान के साथ महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के अरे डेरी इलाके में रहती हैं। वो 29 सितंबर को शाम 7:47 पर अपने घर के सामने बैठी थीं। उसी दौरान निर्मला देवी पर एक चीते ने हमला कर दिया, जिसमें वो मामूली तौर पर जख्मी हो गई। ताहम दिलेरी के साथ चीते पर अपनी बैसाखी से हमला किया और ज़ोर से चीख मारे, जिस पर घर के लोग बाहर की तरफ निकल गए और चीते के हमले में जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। निर्मला देवी के चेहरे और टांग पर मामूली चोटें आईं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। सदर नशीन तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस ने पम्फलेट जारी करते हुए अवाम में शऊर बेदार करने की मुहिम का आगाज़ किया। सुनीता राव ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 810 रुपये थी और आज इसकी कीमत 1000 रुपये हो चुकी है, जिसके बाद अवाम की माशी हालत बद से बदतर हो रही है। सुनीता राव ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि महिला कांग्रेस कारकुन घर घर जाकर अवाम में शऊर बेदार करेंगे। नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाली खातून को गांव वालों ने इसके आशिक के साथ बरहना गश्त करवाया। ये शर्मनाक वाक़या रियासत झारखंड के ज़िले डोंका में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बड़तली पंचायत के एक मौजे से ताल्लुक़ रखने वाली मजदूर पेशा खातून के शौहर को हाल ही में जेल की सज़ा हुई।
इस दौरान उस खातून के नाजायज़ ताल्लुकात मुकामी नौजवान से कायम हो गए। कल रात खातून के तलब करने पर नौजवान उसके मकान पर पहुंचा। इन दोनों को गांव वालों ने पकड़ लिया और दोनों के कपड़े उतार कर गाँव भर में उन्हें 1 किलोमीटर तक बरहना गश्त करवाया। पुलिस ने इस मामले में 60 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।